बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 29 अप्रैल है, मंगल का दिन है। और इस वक्त जिस तरह से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, आए रोज हम आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ मकामात को निशाने पर लिया जा रहा है, मुख्तलिफ जो इनके गवर्नरेट्स हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर हलाकतें भी रिपोर्ट होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यमनी होशी हैं वो आगे से रिटेलिएट कर रहे हैं। वो आगे से इनके जो जंगी ड्रोन्स हैं उनको भी गिरा रहे हैं। और फिर आए रोज हम ये भी बता रहे होते हैं कि अभी तक जो है वो किस तरीके से उन्होंने जो इनके जंगी ड्रोन तैयारे हैं MQ-9 और फिर दीगर, वो कैसे उनको गिराया है। ये तमाम तर खबरें रिपोर्ट हो रही होती हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आ गई है कि जो इस वक्त यमन की जानिब से मुबैना तौर पर हमले के दौरान जो अमरीकी जंगी जहाज है F-18 वो समंदर बुर्द हुआ है। और बाकायदा तौर पर वो जो उनका USS हैरी एस ट्रूमैन वहां से वो प्रवास लेने वाला था, और वहां से जब जो उनके मिसाइल से बचने के लिए वो जिस तरह से उसने कल्टी ली और वहां पे वो गिर गया समंदर के अंदर, जो समंदर बुर्द हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो जंगी बहरी बेड़ा है उसको निशाने पे लेने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। उनको ये जो यमनी होशी है वो क्लेम भी कर रहे हैं, और वहां से वो अपनी पोजीशन से वापस उस जगह से फिल फोर उसको निकाला गया कि कहीं मजीद कोई गहरा नुकसान या हिट ना कर दिया जाए। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर ना सिर्फ ये, अब जिस तरीके से डॉलर के खात्मे के हवाले से, डी डॉलराइजेशन के हवाले से जो इकदाम है रूस की जानिब से जो किया जा रहा था, अब बाकायदा तौर पर रूस ने ये खड़ा कर दिया है और बाकायदा तौर पर 11 ममालिक की जानिब से बाकायदा जो डी डॉलराइजेशन है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये कौन कौन से ममालिक हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्यों? क्योंकि अब एक नई करेंसी जो है वो भी लॉन्च कर दी गई है और उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। वो अब डॉलर के अंदर एक्सचेंज नहीं होंगे। ये अमेरिका को एक तगड़ा झटका जो है वो लगा है। वो जो अमेरिका पूरी दुनिया को रूल करता था, अब यहां पर इसके लिए एक तगड़ा झटका है। ये क्या है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर भारतीय फौज के अंदर इस वक्त जो उनकी इंटेलिजेंस लीक जो हुई है, जिसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसने वहां के अंदर फौजी जो है उनके फौजी यूनिट्स के अंदर बाकायदा उनको हिला के रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि यूनिट कमांडर को भी वहां पर यूं कह ले कि तब्दील कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। और भारतीय फौज के खाने के अंदर वो उनको खदशा है कि कहीं जो मकामी लोग हैं, कश्मीर के लोग जो कश्मीर के अंदर यूनिट लगी हुई है, वहां पर वो जहर के मिलाने के हवाले से खबर ये रिपोर्ट की गई उस इंटेलिजेंस लीक के अंदर। वो क्या है वो आपके सामने रखना। और यहाँ पर जो एक भारत की जानिब से क्वाड कॉप्टर जो पाकिस्तान के अंदर भेजा गया था, पाकिस्तान की जानिब से उसे भी गिरा दिया गया है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो यमन पर बमबारी करने वाला जो अमेरिकी जंगी जहाज है F-18 वो मुबैना तौर पर समंदर के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर में वो जो लम्हा दिखाया गया जब अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज है ट्रूमैन जो मुड़ गया और वहां से उसने बचते हुए, क्योंकि जब हमला हुआ वो वहां से उसके भागने में ही आफियत जानी, क्योंकि यमनी जो होशी हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता हफ्ते और आज तक कार्रवाइयों के नतीजे में जिसने उसे पसपाई इख्तियार करने और अपनी साबिका पोजीशन से हटने के ऊपर मजबूर किया और बहरे अमर के अंदर इंतहाई शुमाल की तरफ वो बढ़ गया। अभी अमरीकी वेबसाइट की जानिब से बताया गया कि जो इनका जिम्मेदार स्ट्रेट क्राफ्ट है वो मार्च के वस्त में शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका होशियों के खिलाफ अपनी ताज़ा तरीन मुहिम के अंदर तकरीबन $3 बिलियन जो है वो खर्च कर चुका है। और CNN ने रिपोर्ट किया कि यमनियों के गैर मुतवक्के तौर पर जो गैर मुतवक्के तौर पर अच्छा फिजाई दिफा जो है उसकी वजह से अमेरिका जो होशी मुखालिफ कार्रवाइयों के दूसरे मरहले में अब नहीं जा सकता है। मतलब उसने वो दूसरा मरहला शुरू अभी ना करने का फैसला किया है। लेकिन यमन के जो अंसारुल्लाह होशी हैं उनके मिसाइल और ड्रोन से बचने की कोशिश में जो अमरीकी जंगी जहाज है मुबैना तौर पर F-18 वो गिरकर तबाह हुआ है। अमरीकी फौजी ऑफिशियल का दावा जो है वो सामने आया है और ये अमरीकी फौज के लिए अब तक का बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि $13 अरब के अमरीकी बहरी बेड़े की सिक्योरिटी को बाईपास करके होशियों ने ये इतना बड़ा हंगामा कर दिया है। और ये दूसरा अमरीकी F-18 लड़ाका तैयार है जिसे मुबैना तौर पर अरब यमन ने मार गिराया और एक अहम लम्हा जो पेंटागन को यकीनी तौर पर जो है वो पिंच कर रहा है। लेकिन ये अमरीकी बहरिया के लिए एक इंतहाई संगीन वाक़या, और इसका मतलब ये होगा कि दुश्मन मिसाइल या फिर ड्रोन करियर की परतों वाले जहाज जो दिफा है, फाइटर्स, बहरी जहाज और ये जितने भी उससे गुजर गए, जो कि अमरीकी बहरी जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें मुमकिन तौर पर खला को जाहिर कर रहा है। और होशियों जैसा ग्रुप $13 बिलियन के करियर को सख्त हथकंडों पर मजबूर करना अमरीकी पावर प्रोजेक्शन के लिए एक बड़े गैर मुतनासिब खतरे का इशारा जो है वो भी दे रहा है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अमरीकी बहरिया ने $60 मिलियन का
کا F-18 जेट समंदर में उस वक्त खो दिया जब ये USS हैरी एस ट्रूमैन जो है उससे समंदर में गिरा और मुबैना तौर पर हौसियों की आग से बचने के लिए एक तेज स्प्लिट टर्न लिया, लेकिन वो गिरकर वहां पर जो है वो तबाह हो गया। और इस तरह का वाकया इस बात पर दोबारा गौर करने को मुतहरिक करेगा कि कैरियर सस्ते बड़े पैमाने पर खतरात के लिए कितने कमजोर है। मतलब ये जितने भी इन्होंने बनाए हुए हैं, अभी ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की जानिब से, और डी डॉलराइजेशन का भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से डी डॉलराइजेशन के हवाले से 11 जो साबिक सोवियत रियासतें हैं, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, माल्टोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन, इन्होंने अपनी करेंसियों को मजबूत करने और अमरीकी असर और रसूख को कम करने के लिए तजारत में अमरीकी डॉलर को कम करने का फैसला किया है। बाकायदा तौर पर यह खबर सामने आई और यूनियन रायो की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया क्या, फेयरवेल द डॉलर, you will no longer be able to pay with it and it will no longer be valid in these 11 countries। so मैंने ये इन्होंने फेयरवेल दी डॉलर के हवाले से कि 11 जो कंट्रीज हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये वो तमाम तर ममालिक हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी जो इस वक्त भारतीय फौज के अंदर जो एक लीक हुई है, इंटेलिजेंस लीक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस की शदीद नाकामी के दरमियान हिंदुस्तानी फौज ने तजर्बाकार जो शुमाली कमान के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्रा कुमार, उनको कमान से हटाने में कोई वक्त जाया नहीं किया और उनकी जगह मौजूदा DCO एस स्ट्रेटेजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातीक शर्मा ने ले ली है, जिन्हें कल नई दिल्ली से वापस लाया गया था। तहम नए कमांडर नॉर्दर्न कमांड को उनकी इफ्तिताई खिताब के दौरान अफसरान ने जो है वो साथ ले गए, जिन्होंने ये कहते हुए अब वहां पर उनको बताया कि पूरा कश्मीर जो है सिर्फ हमारे अपने करतूतों की वजह से भारतीय फौज के खिलाफ हुआ पड़ा है, और जो वादी है, वादी के अंदर अब जो हमारी जिंदगी है वो उसके पीछे है। और क्या आप अब भी चाहते हैं कि हम पाक आर्मी से लड़ें ताकि हमारे दोनों तरफ दुश्मन हो, मतलब हम उनके साथ लड़ें या इनके साथ लड़ें, क्योंकि हम बाजार भी नहीं जा सकते हैं, मकामी लोग हमसे अपने दिल से नफरत करते हैं और हमें डर है कि खाने पीने की अशिया में जो है वो अशिया फराहम करने वाले जो मकामी ठेकेदार हैं वो हमारे खाने में जहर डाल देंगे। और ये जो जनरल प्रातीक है उसको गुड लक भी किया जा रहा है, लेकिन ये एक लेटर जो है वो लीक हुआ जो कि मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अभी जो यूं कह लें कि भगवान कृष्णा जो एक उनका फौजी जवान है उसकी जानिब से ये जो तहरीर है उसको लीक किया गया और ये बाकायदा ये सामने आई है। लेकिन दूसरी जानिब ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मामला नॉर्मलाइज हो, क्योंकि ये एस्केलेशन पाक भारत, मतलब कोई भी ये जो एक अवामुन नास है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है, अब देखें उधर से हमला हो रहा है, उधर से क्वाडकॉप्टर भेजा जा रहा है, जासूस तैयारा भेजा जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है, इस तरह से बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया और बिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की और पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। और फिर ये वाकया पाकिस्तानी फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है, जबकि पाकिस्तानी फौज दुश्मन की किसी भी चारहीद का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। कल भी एक इन्होंने उनका जासूस तैयारा वो गिराया था, आज फिर ये हुआ है। लेकिन अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद कशीदगी के दरमियान जो हिंदुस्तानी हुकूमत है उसने आने वाले जो दहशतगर्द हमलों के बारे में इंटेलिजेंस की वजह से कश्मीर के अंदर 48 जो सयाहती मकामात हैं उनको बंद कर दिया है। अभी इस हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है और फिर भारत जो है वो कुछ और भी फैसले ले रहा है। अभी खबर क्या है कि इंडिया इज कंसिडरिंग क्लोजिंग इट्स एयर स्पेस टू पाकिस्तानी एयरलाइंस एंड प्रोहिबिटिंग पाकिस्तानी शिप्स फ्रॉम डॉकिंग एट इट्स पोस्ट। दिस मूव मे सीवियरली इंपैक्ट पाकिस्तान्स इकोनॉमी। मतलब वो इस वक्त जो एक एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं और फिर जो पाकिस्तानी शिप्स हैं उनको रोकने के लिए पोर्ट्स, जितनी भी भारतीय पोर्ट्स हैं वहां पर और उनको डॉक नहीं किया जाएगा, उनको नहीं वहां पर रोका जाएगा। तो ये कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह होता तो पाकिस्तान के लिए इसका एक सीवियर खतरनाक किस्म का इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी जानिब से मजीद जो 17 मिलिटेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर एक मुबैना तौर पर दाखिल होने की कोशिश में उन्होंने जिस तरह से अंदर घुसने की कोशिश की उनको टारगेट किया है। और ये जाहिर है कि भरपूर तरीके से पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल जो इस वक्त भारतीय
जो एक कह लें कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें थी, एक कह लें कि मिलिटेंट्स के थ्रू और एक प्रॉक्सीज के थ्रू, तो वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी पिछले 48 घंटों में 71 जो मिलिटेंट्स हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। अभी दूसरी जानिब चीन ने हिंदुस्तानी फौजी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए अपने जासूस सैटेलाइट्स हैं वो पाकिस्तान को देने की इजाजत दे दी, और वो पाकिस्तान भी पहुंच रहे हैं। अभी पाकिस्तान जो सैटेलाइट्स वगैरह जो इस वक्त कह लें कि ड्रोन्स हैं वो बाकायदा टर्किया के इस्तेमाल कर रहा है, बैराक्टर और दीगर जो है वो, जिसको लेकर बाकायदा वो बड़ा जबरदस्त है टर्किया, क्योंकि ड्रोन्स के अंदर एक खुद कफील मुल्क है और पाकिस्तान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और यही मुतालबा उधर से भी किया गया था, उनके साथ डील होनी थी भारत के साथ, लेकिन वो नहीं हुई थी। अभी इसराइली वजीर जो इतमार बेन गविर है उसके हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये तो मैंने एक पहलू आपके सामने रखा जो कि वहां पर हो रहा है। अभी क्योंकि फलस्तीन के अंदर जो मामला हो रहा है उसको भी जरा डिस्कस कर लें, क्योंकि इसराइली वजीर इतमार बेन गविर जो यूएस कैपिटल हिल के अंदर वहां पर मौजूद था, और वहां एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है कि जो कुछ लोग जो है वो इकट्ठे हुए जो प्रो पैलेस्टाइन लोग थे, उन्होंने वहां पर नारा लगाया कि आपको तो हैग में होना चाहिए, आप एक जो है वो वॉर क्रिमिनल का ताना दिया क्या। लेकिन इसके ऊपर उसकी जानिब से जो जवाब दिया गया, उसने कहा मैंने अमेरिका के इतमार बेन गविर की जानिब से ट्वीट किया गया और लिखा गया, कहा गया कि मैंने अमेरिका के अपने सिफारती दौरे का इख्तिताम कैपिटल हिल पर कांग्रेस के कई सीनियर अरकान के साथ अहम मुलाकातों में किया, और उन्होंने मुझसे इसराइल की रियासत के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया, और मुलाकातों के दरमियान कई फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने मुझ पर फलस्तीनी मज़ाहमत और गजा के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। मैंने जवाब में कहा कि वो जो है वो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं, बिल्कुल 9/11 की तरह हम इन्हें शिकस्त देंगे। अभी ना सिर्फ ये बल्कि इसराइली जो फॉरेन मिनिस्टर जेडोन सार, उसने कहा कि मैं उन तमाम लोगों पर इल्जाम लगाता हूं जो बैनुल अक़वामी कानून और इसके इदारों को हथियार बनाते हैं ताकि दुनिया में सबसे ज्यादा हमला करने वाले मुल्क यानी इसराइल को अपने दिफा के बुनियादी हक से महरूम किया जा सके। तो ये इस वक्त यूं कह लें कि हालात बहुत तेजी के साथ जो है वो बदल रहे हैं। गजा में एक नया जोन जिसमें अमरीकी फौज जो है वो शामिल है, इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफा में एक नए इंसानी हमदर्दी के जोन का क्याम शुरू कर दिया जो मोराग रूट और मिस्री सरहद के साथ फिलाडेल्फी कॉरिडोर के दरमियान है, और ये जोन इस इलाके के तकरीबन तमाम घरों को मिसमार करके कायम किया गया था। गजा भर से आने वाले फलस्तीनियों को सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वहां जाने की इजाजत दी जाएगी, और ना सिर्फ ये बल्कि इस इजाजत के लिए जो हालात हैं उनको देखते हुए ये फैसला किया गया कि कैसे इसको डील करना है, क्योंकि नामजद करदा इलाका जो है वो फिलहाल खाली है और मनसूबे के मुताबिक आबादी को रखने के लिए एक ख्यामा शहर कायम किया जाएगा, और फिर इस इलाके में इंसानी इमदाद की इजाजत दी जाएगी और शहरी कंपनियों के जरिए फलस्तीनियों में तकसीम की जाएगी, और गालिबन अमरीकी फर्मों के जरिए ये फैसला होगा। तो ये जनाब वाला इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।